उन्नाव पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय केंद्र और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। उन्नाव में कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतीश शुक्ला और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मीडिया से बातचीत में अजय राय ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी है। पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि 2027 से पहले पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत पर भी कटाक्ष किया और कहा कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच का विरोध करते हुए कहा कि व्यापार बंद होने पर क्रिकेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। अध्यक्ष जी, पहले तो आज का कार्यक्रम बता दीजिए। आज हम सब लोग उन्नाव जनपद में आए हैं। जो हमारे ये कांग्रेस का हमारा गढ़ रहा, जो स्थान हमारे लिए मजबूत स्थान था, आज वहाँ पर हमारे साथ आदरणीय सतीश शुक्ला जी, जो 8 बार के यहाँ के बार के अध्यक्ष रहे, वो कांग्रेस पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं इनको शुभकामनाएं और इनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। और आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी और पूरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े। पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम बिहार में चला, अब ये जानकारी मिल रही है कि पूरे देश में चलाया जाएगा। आपकी पार्टी सड़क से लेकर देखिए, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वहाँ के विधायक उनके ऊपर और स्कूल के शिक्षकों के ऊपर मुकदमा लिखा। सरकार का एक ही काम है, मुकदमा लिखना, जेल भेजना। मेरे ऊपर कितने मुकदमे लिख दिया, 24-25 मुकदमे हैं, चल रहे हैं, पर हमारे वकील साहब लोग हम लोग की मदद कर हमारे साथ खड़े हैं। सर, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है क्या भाजपा सरकार? नहीं, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भिक्षाटन करके खड़ा किया, वहाँ पर अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी है, उसमें 3 भाजपा नेताओं को, आरएसएस को डाल दिया। वहाँ के मेयर को रख दिया, पूर्व मंत्री को रख दिया और वर्तमान के क्षेत्रीय अध्यक्ष को डाल दिया। पूरी तरीके से शिक्षा का वो ये समाप्त करना चाहते हैं और अपना एकाधिकार कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान वो रद्द कर दिया गया। एशिया कप में एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच है। कई प्रतिक्रियाएं आ रही, खासकर उन लोग जो पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए, उनका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आपने पानी बंद कर दिया, आपने पानी जल सिंधु में जल बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, तो क्रिकेट क्यों होगा भाई? क्रिकेट इसलिए होगा कि अमित शाह का बेटा जय शाह उसमें है, तो पैसे कमाने के एक माध्यम है, केवल पैसा कमाना है। जैसा मोदी जी ने कहा ना कि मेरे ब्लड में व्यापार है, वो साबित हो रहा है, दिख रहा है। निश्चित तौर से मैच रद्द होना चाहिए। तो क्या देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया है, जिस तरीके से वो उनको पूरी तरीके से डरे हुए हैं, मैं समझ इसका पूरा जो फायदा या बड़बोलापन मैं कहूँ, ये राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा उठाया जा रहा है। और आज पूरी तरीके से स्टैंड लेना चाहिए और पूरी ताकत के साथ, क्योंकि पूरा देश आज पूरी तरीके से चाहता है पूरी तरीके से सरकार मजबूती से आगे बढ़े, काम करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं, पूरे सिस्टम को जिस तरीके से भाजपा सरकार ने पूरी तरीके से सारी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया हुआ है, जिस तरीके से पूरी तरीके से उस सिस्टम को आज आप देख सकते हैं कि अपने दबाव में लिया हुआ है। आज वही चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग के आयुक्त टीएन शेषन साहब हुआ करते थे, पूरे एक चुनाव का एक माहौल था, चुनाव आयुक्त का एक जलवा हुआ करता था, आज उसी चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है। उस चुनाव आयोग के बारे में तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। आदरणीय हमारे नेता राहुल जी निश्चित तौर से इसके मोर्चे के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से हम सब लोग पूरी तरीके से, जो आज सरकार के दबाव में ये आयोग काम कर रहा है, हम निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ अपने नेता आदरणीय राहुल जी जो उन्होंने बात उठाई उसका हम समर्थन करते हैं। एक अभी फैसला आया है मालेगांव बम विस्फोट का, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई उनके पास तथ्य हो, प्रमाण हो, वो सामने लेकर आए, जनता के सामने लेकर आए। एक और बम विस्फोट हुआ था, मुंबई बम विस्फोट, जिसमें जितने भी आरोपी थे उनको निलंबित कर दिया फिलहाल, लेकिन वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। तो क्या आपको ये भी लगता है कि मालेगांव जो बम विस्फोट है, इसकी भी सुनवाई किसी और भी कोर्ट में होनी चाहिए? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो भी इस तरह की घटनाएं हैं, निश्चित तौर से सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग उसमें दोषी हैं, जिन्होंने सचमुच जिनका उसमें हाथ रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 2027 के लिए उसमें
डॉक्टर साध्वी प्राची हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग उस समय दबाव डाल रहे थे कि आरएसएस का नाम लीजिए, मोदी जी का नाम लीजिए, बीजेपी के बड़े लीडरों का नाम लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो माले ब्लास्ट में छूटे हैं लोग और जो बात बोल रही हैं वो झूठी बात बोल रही हैं। कहीं पर भी कोई बात नहीं, कोई उनके पास प्रमाण हो, तथ्य के साथ सामने आवे, केवल बोलने से नहीं होगा, झूठ बोल रहे हैं। एक रिटायर्ड